51 नंबर सवाल यहां पे कह रहा है एक छात्र परीक्षा में 25 अंक प्राप्त करता है। कितना अंक मिला उसको? 25 अंक। करमफोड़ होगा वो, 25 अंक लाता है। बताओ, कह रहा 25 अंक प्राप्त करता और 15 अंक से फेल हो जाता है। अरे सच में कर्मफोर था। देखो ना, फेल भी हो गया। तो देखो, इसको पास कराना है। काहे? लॉकडाउन चल रहा है तो थोड़ा बात को समझो। तुमको हम कॉपी चेक करने बैठाए हैं, अब 25 अंक दिया है तुम और वो 15 अंक से फेल हो गया है, तो कितना अंक इसको और देना पड़ेगा कि पास हो जाए? 25 अंक में कितना अंक दे देंगे? तो 25 अंक में तुम कहेगा कि भैया इसको 25 अंक में 15 अंक और अगर हम दे देंगे ना तो ये पास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये पास हो जाएगा। और पास है तो उसको कराना ही है, उसको टॉपर थोड़े ना बनाना है। टॉपर बनाएंगे तो पता है तुमको की हो जाता है। टॉपर बनाने पे और दिक्कत हो जाएगा, इसीलिए इसको पास कर दो। तो चलो हम पास कर दिए इसको। तो ये कितना हो गया? 40 अंक। अगर वो 40 अंक लाता तो पास हो जाता था, तो ये कहानी ही नहीं होता। अब आगे सवाल को पढ़ते हैं। जबकि उसका उत्तीर्णांक 20% है। देखो, हम अभी क्या बोले कि ये जो है 40 अंक में पास हो जाता है। अंक में कितना? 40 अंक में ही पास हो जाता है, लेकिन प्रतिशत में सवाल कह रहा है कि 20, अगर वो 20% लाता तो पास हो जाता। तो देखो, ये भी हमारा उत्तीर्णांक, ये भी हमारा उत्तीर्णांक, दोनों बराबर हो गया। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो 40 है कितने के बराबर? परसेंट में 20 के बराबर। लेकिन सवाल में हमसे क्या मांगा है? उसका पूर्णांक कितना है, मतलब 100% हमको निकालना है। तो इसको सोल्व करते हैं। ये 2 बार में कट हो गया और ये पूरा का पूरा हमारा 200 अंक का एग्जाम था। तो ये हो गया आंसर। नंबर सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है? एक विद्यार्थी को 40 अंक मिलते हैं। अरे कितना अंक मिल लो? 40 अंक मिल लो। उसके बाद आगे पढ़ते हैं। यहाँ क्या रहा है? और 40 अंकों से फेल हो जाता है। इहो कर्मफोर हो तो 40 अंक से फेल। तो देखिए मैंने क्या किया, 40 अंक एग्जाम में वो लाया, लेकिन उसको पास कराना है। फेल ना कर सुगा। फेल अभी केकरो ना कर। फेल कर भी तो की हो? तो अभी लॉकडाउन छो, पाप लिख दो। फेल ना कर। तो 40 अंक लाया था, 40 अंक और दे के उसको पास करा दिए, यानी न्यूनतम अंक उसको पार करवा दिए। उत्तीर्णांक 40 40 80 नंबर लान भाई, तब तू पास हो भी। ठीक है, इसको पास करा दिया। अब देखिए आगे सवाल को पढ़ते हैं। आगे कह रहा है जबकि उसे पास होने के लिए 40% अंक लाने ही होंगे। 40% अंक अगर लाता है तो पास हो जाएगा। हमने अभी आपको बताया कि 40 40 80 नंबर अगर वो लाएगा तो वो पास हो जाएगा। मतलब ये दोनों बराबर, तो ये हो गया 80। तो 80 किसके बराबर? 40 के बराबर। सवाल में क्या बोला है? अंकों का सर्वयोग क्या है? सर्वयोग मतलब पूरा का पूरा योग, मतलब 100% आपसे मांगा है। तो देखिए ये 2 बार में, मतलब 200 नंबर का एग्जाम था। कितना? 200 नंबर का एग्जाम था। सुगा जग जो सुगा एग्जाम पास मत हो। अगर सुत गेलही तो सुतले रही जेबी। जग जो सुगा। 53 नंबर सवाल। एक अभ्यर्थी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करता है तथा 10 अंकों से फेल हो जाता है। राम 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 राम, नाम की नहीं ले रे, के छले रे। अब देखिए पास कराना है इसको। 20% अंक तो ये लाया है, लेकिन पास कराने के लिए 10 अंक इसको और देना पड़ेगा। तो दे दिए, यानी प्लस करना पड़ेगा। 10 अंक दे दिए। देखिए ध्यान रखना है, इस तरह के सवाल में बस पास कराना है। पास पे आपको खेलना है। दोनों साइड पास पास, दोनों साइड पास पास। अब देखिए पास हो जाएगा ना। ठीक है, अब आगे सवाल को पढ़ते हैं। आगे कह रहे हैं दूसरा अभ्यर्थी 42% अंक लाता है। कितना लाता है? 42% अंक लाता है तथा न्यूनतम प्राप्त अंक से 1 अंक अधिक लाता है। देखो ये 1 अंक अधिक लाया है, 1 नंबर अधिक लाया है, लेकिन इसको पास पे ही रखना है। तो 1 अंक को माइनस कर दो। तो देखो ये भी पास, ये भी पास,
देखो ये 20% अंक लाया था, तो पास कराने के लिए इसको 10 अंक और दे दिए तो पास हो गया ना। ये 42% अंक लाया, जितना न्यूनतम यानी पास होने के लिए जितना न्यूनतम अंक चाहिए उससे एक नंबर ज्यादा लाया, एक नंबर उससे ले लिए, तो ये भी पास, दोनों बराबर। अब आते हैं यहां, अब जो है रियल गेम यहां पे है। सवाल में निकालने क्या बोला, अधिकतम अंक कितना है, तो 100% हमको निकालना है। तो देखो परसेंट को परसेंट के साइड, ये छोटका तो ये बड़का, छोटका को बड़का के तरफ रखो तो 22% हो गया। 22% कितने के बराबर, ई छोटका को इधर बड़का के तरफ 11 के बराबर। अब देखो हमको तो चाहिए 100% का वैल्यू, तो 100% बराबर कितना, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, 11 बटा में 22 गुना में 100, मतलब सोल्व करेंगे 2 बार में, तो इसका मतलब हो गया 50 अंक जो है अधिकतम है। ये हो गया आंसर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर डाउट हो अभी भी तो आप हमें कमेंट करिए। अरे मैं आपके लिए बैठा हूं, अरे पूछ तो, आप पूछो मैं बताऊंगा। एंड आपको समझ में ना आए फिर समझाऊंगा, ना समझ में आए फिर समझाऊंगा, लेकिन पूछिए तो। 54 नंबर सवाल, अरे बहुत ही अच्छा सवाल है, बस समझने का फेर है, समझो। यहां कह रहा है एक परीक्षा में एक परीक्षार्थी 30% अंक प्राप्त किया। कितना प्रतिशत, 30% अंक लान लगे हुए हैं। अब कह रहा है यहां पे वह 108 अंकों से फाइल हो गया। अरे करम फोर छे तू रे, फाइल किया होली तू रे, फाइल किया होली। 108 अंक से फाइल हो गया, तो देखिए पास कराने के लिए 30% अंक लाया। अब कितना अंक उसको और चाहिए ताकि पास हो जाए, तो जितना से फाइल हुआ उतना ही तो 108 अंक से फाइल हुआ है, तो 108 अंक अगर इसको मास्टर साहब दे दे तो बच्चा कर्मफोर जो है वो पास हो जाएगा। तो देखिए हम तो दे दिए, उसको पास करा दिए। अब बात आगे बढ़ाते हैं। आगे कह रहा है एक दूसरे विद्यार्थी ने 52% अंक प्राप्त किया। कितना प्राप्त किया, तो 52%। ई कर्मफोर ने हो तो कह रहा है 24 अंक अधिक प्राप्त किया। जो उत्तीर्णांक था, यानी उत्तीर्णांक में से कह रहा है कि 24 अंक अधिक लाया, लेकिन इसको हमको तो पास कराना है। जितना अंक ये ज्यादा लाया है उत्तीर्णांक से उतना अंक माइनस कर देते हैं, तो 24 अंक को माइनस कर दिए। अब देखो ई भी पास, ई भी पास, दोनों पास पास हो गया। अब जो है हम इसको सोल्व करते हैं, परसेंट को परसेंट साइड में, लेकिन हमको सवाल में क्या बोला है, सवाल को पहले पढ़ लेते हैं। सवाल में कहा न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रतिशत क्या है, यानी पास होने के लिए कम से कम कितना प्रतिशत अंक लाना पड़ेगा। 30% लाना पड़ेगा, प्लस 108 को प्रतिशत में चेंज करके इसमें जोड़ दो तो आंसर मिल जाएगा। तो अब हम वही करते हैं, पहले 100% निकाल लेते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सोल्व करते हैं। परसेंट को परसेंट के साइड, यानी बड़का को बड़का के साइड, छोटका को छोटका के साइड, मतलब जात को जात में मिला दो। 22%, और इसको जैसे हम सोल्व करेंगे तो 22% जो है हमारा वो कितने के बराबर आएगा, तो वो आएगा 132। ये जुड़ जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 132। तो हमें निकालना है 100%, तो 100% बराबर हो गया 132 बटा में 22 और गुना 100 निकालना है, तो 100। 11 से 2 बार में, 11 से 12 बार में, और ये एक बार फिर काटो 6 बार में, तो 600। टोटल जो है एग्जाम में 600 अंक है। 600 अंक का एग्जाम हो रहा है, लेकिन इसको हमको चेंज करना है प्रतिशत में। 108 को और इसमें जोड़ देंगे तो न्यूनतम अंक मिल जाएगा, यानी पास होने के लिए प्रतिशत कितना वो मिल जाएगा। या फिर 24 को परसेंट में बदल के 52 में घटा दीजिए तो वो भी हमारा पास अंक मिल जाएगा। बात एक ही है, जो भी करना है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं 108 बटा में 600 और गुना में 100, 0 से 0 खत्म, और 8 से ये 18, यानी 18%। ये जो है 18% है। तो पास होने के लिए अब कितना, तो पास होने के लिए 30% और प्लस में ये 18%। कम से कम पास होने के लिए हर एक बच्चा को
48% अंक लाना पड़ेगा। अगर आपको समझ में आया तो ठीक है, अगर नहीं आया फिर समझाएंगे। अरे पूछो तो फिर समझाएंगे, डरने की कोई बात नहीं है। तो चलिए हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। 55 नंबर सवाल रे सुगा, देख बढ़िया से देख की लिखल छो, देख तू। एक परीक्षा में एक परीक्षार्थी ने 32% अंक प्राप्त किया। बड़ी शान से लको रे, 32% अंक। अब की होलो, अब कहे छो 16 अंक से की होलो रे, फाइल हो गया। अरे बाप रे, बड़का तीर मार ली तू रे। फाइल हो गलो, पास कराओ इसको। क्या कराओ रे सुगा, इसको पास कराओ। तो पास कराने के लिए 16 अंक उसको देना पड़ेगा। जितना अंक से वो फाइल हुआ है उतना अंक उसको देना पड़ेगा। बस देखो ये लाइन जो हम लिखे हैं सुगा, इसको समझ जाओ। अगर ये लाइन तुम समझ गया तो दुनिया का कोनो मैथ नहीं है जो तुमको रोक देगा। ये लाइन हम कैसे लिखे ये बस समझ जाओ तुम। तो अब देखो 32% अंक लाया और 16 अंकों से फाइल हो गया, तो इसको हम पास करा दिए 16 अंक देके। तो अब क्या रहा हमसे, आगे पढ़ते हैं सवाल को। दूसरा विद्यार्थी है और वो जो है 36% अंक लाता है। कितना लाता है, तो 36% अंक लाता है। और उसके बाद जो है न्यूनतम उत्तीर्णांक से 10 अंक अधिक लाया। तो अधिक लाया तो इसको भी हमको पास कराना है। तो जितना अधिक लाया उतना अंक ले लो इससे। लो, इसको भी पास करा दिए, दोनों को बराबर। अब ई बेटाच को तोड़ ई बेटीच को। तो भेदभाव किया कर भी रे, भेदभाव तू किया कर भी। दोनों का दो एकर, तू एकरा पैंट देली तू एकरा भी पैंट देवी, एकरा तू शर्ट देली तो एकरा भी तू शर्ट देवी। बेटा तोर माउंट 80 में छो तो बेटी भी तोर माउंट 80 में जेतो। तू सरकारी स्कूल नहीं भेज भी, भेदभाव ना कर भी तू। अब देखो इसको करिए बराबर, 36% 32%, बड़का को छोटका को बड़का की तरफ 4% बराबर। देखिए कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, ठीक है। मैं अब ये जोड़ घटाओ तो बताऊंगा नहीं, अगर आपको दिक्कत हो तो फिर हमें कमेंट करिएगा। तो अभी यहां पे हो गया 26, ठीक है। 4% बराबर 26। तो हमसे सवाल में बोला क्या, तो हमसे बोला है परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम उत्तीर्णांक कितने चाहिए, तो कम से कम कितना अंक लाना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, तो ये 4 अंक बराबर मतलब 4% बराबर कितना हो गया, तो 4% बराबर हमारा 36 हो गया। तो हम निकाल लेते हैं यहाँ पे पहले 32% और उसमें 16 जोड़ देंगे तो मेरे पास अंक निकल जाएगा। तो हमें निकालना है 32% बराबर क्या हो जाएगा, तो 26 बटा में 4 गुना में 32, ठीक है। ये 32% ये हो गया, ये हो गया, हम 32% निकाल लिए। अगर इसमें हम 16 अंक और जोड़ दे तो न्यूनतम अंक मिल जाएगा। तो लो 16 जोड़ दिए। तो देखो 4 8, अब इसको 8 से गुना करो और 16 जोड़ दो। तो जैसे हम 8 से गुना करेंगे एंड 16 जोड़ेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा 224। रे सुगा 224 नंबर लाई भी तू तो पास हो भी। रे चला उठ जो रे, एग्जाम आ गेलो तू उठ जो। 56 नंबर सवाल। एक परीक्षा में गणित के प्रत्येक 100 अंक के 3 प्रश्न पत्र हैं। पहला पेपर, दूसरा पेपर, तीसरा पेपर, तीनों पेपर 100-100 अंक का है। 100 100 100। तो टोटल कितना अंक, टोटल कहेंगे 300 अंक का एग्जाम। 3 पेपर 300 अंक, एक पेपर 100, दूसरा पेपर 100, तीसरा पेपर 100। क्लियर लिखा है। अब आगे कह रहा है एक बालक प्रथम प्रश्न पत्र में 60%, दूसरे में 70% अंक लाता है। पहला पेपर में 60%, तो 100 का 60% कितना, 60 नंबर। दूसरा पेपर का 70%, तो 100 का 70% कितना, 70 अंक। 100 गुना 70 बटा 100, तो 70 ही होगा। 100 से 100 कैंसिल। अब आगे देख की कहे छो रे, अब कहे छो उसे कुल 70%
अंक हासिल करने के लिए तीसरे प्रश्न पत्र में इसमें कितना प्रतिशत अंक लाना पड़ेगा? कुल में कितना लाना है इसको? कुल में इसको जो है 70% लाना है, मतलब 300 का 70% निकालो, और जैसे ही निकालेंगे ये कैंसिल, और 7 या 21, मतलब 210 अंक लाना है टोटल ओवरऑल लाना कितना है? 210 अंक। अभी तक 2 सब्जेक्ट में लाया कितना? तो एक यहां लाया, एक यहां लाया। तो देखो अभी तक ही 60 70 130, कितना? 60 70 130, और हम 210 में इसको क्या करते हैं? अगर हम इसको 210 में माइनस कर देंगे कितने को? 60 प्लस 70, तो ये हो गया हमारा 130, और जैसे ही हम 130 को माइनस करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा 80 अंक। मतलब तेसरका पेपर में, ई वाला पेपर में हमको कितना अंक लाना पड़ेगा? 80 अंक। अब देखो प्रतिशत में चेंज करना है तो क्या करेंगे? तीसरा पेपर में टोटल अंक कितना है? 100, तो 80 अंक लाना है कितने में? 100 में से। तो प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुना, तो 100 से 100 खत्म, तो 80% अंक लाना पड़ेगा। अरे बच्चा समझ गए? अगर दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके बताइएगा, मैं फिर से समझा दूंगा। 57 नंबर सवाल, बहुते अच्छा सवाल छोरे चला। की कह छो सवाल रे? एक परीक्षा में 3 पेपर है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, और उत्तीर्ण होने के लिए अभ्यर्थी को कुल 35% अंक लाना है। कितना प्रतिशत अंक लाना है? तो 35% अंक जो है पास होने के लिए उसको लाना पड़ेगा। पहले पेपर में उसने 150 में से, पेपर कितने अंक का है? तो पेपर है 150 अंक का। कितना का है? 150 अंक का। क्या रहा? पहले प्रश्न में से 150 में से कितना प्राप्त किया? तो 62 अंक लाइन छोरे, 62 अंक लान लको। 150 में से 62 अंक लाता है। उसके बाद कह रहा है दूसरे पेपर में 150 में से, ये रहा 150 में से कितना लाया? तो 35 अंक प्राप्त किया। तो ये रहा 35 अंक प्राप्त किया। अब कह रहा है कि तीसरे में से, तीसरा पेपर कितने अंक का है? तो 180 अंक का है। अब कह रहे कि तीसरे पेपर में से 180 में से उसको कितना अंक लाना पड़ेगा? सवाल उत्तीर्ण होने के लिए यानी पास होने के लिए उसको कितना प्रतिशत अंक लाना पड़ेगा? शुरू में क्या बोला? पहले देखो पेपर कितने अंक का है टोटल, तो टोटल पेपर की अगर हम बात करें तो 150 300, और उसके बाद ये 180, जैसे ही जोड़ेंगे तो ये हो गया 480, यानी टोटल पेपर 480 अंक का है, और 35% अंक उसको हर हाल में लाना पड़ेगा अगर पास होना है तो। और 35% का मतलब होता है कितना अंक? 35% अंक का मतलब हो जाता है, इसको सोल्व करिए साइड में, चलिए इधर निकाल लेता हूं। 480 का 35%, 35% मतलब होता है 7/20, 0 से 0 खत्म, और ये हो गया 12 नहीं, ये 24 हो गया, माफ करिएगा, ये हो गया 24। अब इसको कर लीजिए गुना, तो ये हो गया आपका 168 अंक। पास होने के लिए इसको 168 अंक लाना पड़ेगा। अब बात करते हैं इसको इसमें कितना लाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे ये 62, ये 35, तो इसमें कितना लाना पड़ेगा? तो 168 में माइनस कर लेते हैं इन दोनों को जोड़ के। तो देखो 168 माइनस 62 प्लस 35 जैसे ही करेंगे तो हमारे पास आएगा 97। ये 97 नंबर माइनस कर दीजिए तो ये 1 हो गया, और उसके बाद 1 दाएं 10 6 16, 16 में माइनस करिए 9, तो ये हो गया 71। तो 71 अंक इसमें लाना पड़ेगा, तभी जो बच्चा है पास होगा। तो कितना अंक लाना पड़ेगा? 71 अंक लाना पड़ेगा बेचारा को, तभी ये पास होगा। ये हो गया हमारा राइट आंसर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर थोड़ा भी तनी सा नुन्नू सा भी डाउट है ना तो आप हमें कमेंट करके बताइए। अरे सुगा समझा के ही मानेंगे तुमको।
एग्जाम पास में है, थोड़ा भी लापरवाही मत करो। अगर थोड़ा भी लापरवाही करोगे तो आप ये समझ लेना एग्जाम आपसे दूर भागता जाएगा। 58 नंबर सवाल। रेसु गाइस, सवाल को हमें इतना प्यार से समझाएंगे, इतना प्यार से समझाएंगे कि तुमको हमसे प्यार हो जाएगा। सच बता रहे हैं। और इस तरह के सवाल जो है बच्चा अक्सर एक्स वाई मान के उलझन में पड़ जाता है। तो देखिए, किसी परीक्षा में 5% अभ्यर्थी अयोग्य हो गए। हम मान लेते हैं चला कि टोटल परीक्षार्थी की जो संख्या था वो 100% था। अब क्या रहा है कि 5% परीक्षार्थी जो है अयोग्य हो गया। तो अब बचा कितना? तो अब जो है 5% अगर अयोग्य हो गया तो योग्य विद्यार्थी बचा कितना? तो 95% योग्य विद्यार्थी जो है बचा हुआ है एग्जाम में। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं, आगे सवाल पढ़ते हैं। अब कह रहा है कि योग्य विद्यार्थियों में से 85% योग्य विद्यार्थी इतना है, 95% योग्य है। तो योग्य विद्यार्थियों में से 85% विद्यार्थी जो है वो सामान्य वर्ग के हैं। कौन से वर्ग के हैं? 85% विद्यार्थी जो हैं वो सामान्य वर्ग के हैं। अगर 85% विद्यार्थी सामान्य वर्ग के हैं तो कितना परसेंट विद्यार्थी अन्य वर्ग का होगा? तो अन्य वर्ग का 85 + 15, तभी तो 100। हमेशा 100 पे चलना है, ठीक है। तो 85 + 15 तो 100% हो गया। तो ये 15% विद्यार्थी ऐसा है जो कि क्या है? अन्य वर्ग का है। अब सवाल में क्या बोला पता है चला? सवाल में बोला है यदि 4275 योग्य परीक्षार्थी अन्य वर्ग से संबंधित है तो परीक्षा में कुल कितने अभ्यर्थी ने आवेदन किया था? मतलब वहां पे 100% पूछा हमसे। तो देखो, पहले हम इसकी बात करते हैं। सवाल में हमको संख्या दे रखा है, किसका दे रखा है? तो 4275 योग्य अन्य वर्ग का परीक्षार्थी है। लेकिन हमारे अकॉर्डिंग तो 95 का 15% विद्यार्थी ऐसा है जो कि हमारे पास क्या है? अन्य वर्ग का योग्य विद्यार्थी है। तो देखो, इसको थोड़ा सा सोल्व कर लो, काट के छोटा कर लो। तो ये हो गया 3 और ये हो गया 20, ठीक है। ये हो गया 3, ये हो गया 20। अब देखो, 95 × 3 और बटा 20, इतना विद्यार्थी है हमारे अकॉर्डिंग जो कि अन्य वर्ग का परीक्षार्थी, अन्य वर्ग का योग्य है विद्यार्थी है। अब आते हैं सवाल पे, देखना सवाल के अकॉर्डिंग यही जो है 4275 है। कोई दिक्कत हुआ तो हमको बस इतना बता दो। बोला कि अब कुल कितना विद्यार्थी आवेदन किया था? हमारे अकॉर्डिंग तो टोटल 100% ने आवेदन किया है। तो अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। तो देखो, 4275 यहां पे ये बटा में है तो इधर आके गुना में, और इधर ये गुना में है तो यहां आके बटा में। तो 95 गुना में 3 और हमको निकालना है 100%। तो मतलब 100 से गुना, मतलब 100 से गुना कर दो। और जैसे ही हम इसको 100 से गुना करेंगे, और अब हम क्या करेंगे, इसको काट कूट। तो 95 से काटो इसको तो ये कटेगा जाके 45 वार में, और 3 से काटो इसको तो ये हो गया 15 वार में। अब देखो, गुना कर दो, 15 दूनी 30, एक जीरो लगाओ, 15 दूनी 30, एक और जीरो लगाओ, और 2 जीरो इधर से 100 का चिपका दो। तो देखो 30,000 हो गया हमारा राइट आंसर। और उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। सवाल थोड़ा सा पेचीदा जरूर है वो लैंग्वेज की वजह से, लेकिन अब एक बार आप अच्छे से समझ गए ना तो फिर इसका सवाल का कोई औकात नहीं है। और उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। की कहे छो रे? कहे छो किसी परीक्षा में 52% विद्यार्थी हिंदी और 42% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हुआ। तो देखो, एगो इस सर्कल बनाओ, ईच को हिंदी के सर्कल, और एगो और सर्कल बनाओ के कर रे। अच्छा, सवाल पढ़ ले तू पहले। यदि 17% विद्यार्थी दोनों विषय में फेल हुआ, दोनों विषय में फेल हुआ, और ये अंग्रेजी के छको। अब देखी तू, हिंदी में कितना परसेंट? हिंदी में 52% फेल, अंग्रेजी में
42% फाइल। उसके बाद दोनों विषय में 17% फाइल, है ना। दिक्कत की वजह चला यहां बात का समझ। ये हिंदी, ये अंग्रेजी, विषय दो है और एक हिंदी है दूसरा अंग्रेजी है। कई वैसे भी स्टूडेंट होते हैं जो क्या करते हैं, हिंदी के भी पेपर दे रहे हैं और अंग्रेजी के भी पेपर दे रहे हैं, ठीक है। यहां पे अगर हम ऐसा समझ रहे हैं कि हिंदी में 52%, अंग्रेजी में 42% विद्यार्थी फाइल हुआ, तो ये जो 17% है ना, ये 17% वैसे विद्यार्थी है जो कि हिंदी में भी फाइल हुआ और अंग्रेजी में भी फाइल हुआ। ये क्लियर। अब देखो, इस तरह के जो भी सवाल होंगे उसको सोल्व करने के लिए बस एक तरीका मैं बताऊंगा और उस तरीका से सारे सवाल सोल्व हो जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या करना है, वो तरीका है 100 माइनस x प्लस वाई माइनस जेड। इस पे क्या करना है, पुट करना है और सारे के सारे सवाल जो हैं उड़ जाएंगे। कैसे, पहले इसकी बात करते हैं हम। 100 तो मतलब कांस्टेंट है। x क्या है, तो x हो गया पहला विषय, फर्स्ट सब्जेक्ट, ये क्या है, फर्स्ट सब्जेक्ट। y क्या है, तो y है हमारा सेकेंड सब्जेक्ट, ठीक है, ये है सेकेंड सब्जेक्ट। और z क्या है, तो z है हमारा कॉमन सब्जेक्ट। कॉमन सब्जेक्ट में जो मार्क्स है वो है हमारा। बस इस पे हमको सोल्व करना है। कैसे, अब देखो, अगर ये डाटा समझ में नहीं आता है, अच्छे अच्छे बच्चों को नहीं आता है समझ में, तो मैं इस पे क्या करना है, सारे सवाल बन जाए। देखो अब हम बनाते हैं, कैसे बनाएंगे। इस पे रखो 100 माइनस x प्लस वाई, यानी पहला सब्जेक्ट प्लस दूसरा सब्जेक्ट, पहला सब्जेक्ट प्लस दूसरा सब्जेक्ट, पहला सब्जेक्ट हिंदी, हिंदी प्लस अंग्रेजी, जोड़ो दोनों को, तो ये हो गया 94। कितना परसेंट, 94%। और माइनस करना है, कॉमन कॉमन सब्जेक्ट है ये, तो कॉमन सब्जेक्ट में कितना विद्यार्थी है, 17%। कितना परसेंट, तो 17%। अब पहले इसको सोल्व करो आपस में, उसके बाद हमारा जो आएगा वो आंसर आ जाएगा। तो देखो 100 माइनस इसको इसको सोल्व करो, और जैसे ही हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे सामने निकल के क्या आएगा, तो देखो ये 94 माइनस 17, तो ये हो जाएगा हमारे साथ 77%। कितना परसेंट, 77%। और अब यहां पे हमको माइनस कर देना है, तो ये हमारे पास क्या निकल के आएगा, 23%। तो 23% विद्यार्थी क्या हो चुके हैं एग्जामिनेशन में, 23% विद्यार्थी जो हैं वो दोनों विषय में पास हुए हैं। ये हो गया हमारा आंसर। लेकिन देखिए यहां पे क्या करना पड़ेगा, एक दो चीज और ध्यान में रखना पड़ेगा। वो क्या है, ये फाइल है, ये भी फाइल है, ये जो कॉमन वाला सब्जेक्ट है ना, इसको भी फाइल रखना पड़ेगा। तीनों चीज सेम होना चाहिए। अगर ऐसा कह देता ये फाइल हिंदी में फाइल है, अंग्रेजी में फाइल है, लेकिन इतना परसेंट विद्यार्थी जो है पास है, तो 100 में से माइनस करके उसको फाइल बनाना पड़ेगा। अगर पास दिया है तो फाइल बनाना पड़ेगा, अगर फाइल दिया है और इधर भी फाइल इधर भी फाइल, तो कोई बात ही नहीं है। बात यही मैंने कहा चला कि यहां पे तीनों डाटा जो है तीनों को ये कॉमन बनाना पड़ेगा। सवाल में जो हमसे पूछा जा रहा है, पहला सब्जेक्ट, दूसरा सब्जेक्ट और ये हमसे ये जो कॉमन सब्जेक्ट है, तीनों में या तो फाइल का परसेंटेज होना चाहिए या तो तीनों का पास का परसेंटेज होना चाहिए। बस इसके अलावा एक भी बात दिमाग में नहीं डालना है। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। किसी परीक्षा में अंग्रेजी में 65% छात्र पास होते हैं, उसके बाद कह रहा है गणित में 75% छात्र पास हुए। गणित में कितना प्रतिशत छात्र पास हुआ, 75%। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है, कहां गिलो सवाल रे, हां, यदि अंग्रेजी तथा गणित में पास विद्यार्थियों की संख्या 497 है तो कुल कितने छात्र हैं। अब देखो ये तो सीधा सीधा आसान सा सवाल दे दिया।
देखो यहां पे हमसे कहा गया कि जो अंग्रेजी में है 65% छात्र पास होते हैं और मैथ में 75% छात्र पास होते हैं, जबकि दोनों मिला के कुल विद्यार्थियों की जो संख्या है वो 497 है। तो इसको जोड़ लो सुगा, ये हो गया 140। मतलब ये 140 जो है 497 के बराबर है। ये 140 जो है 497 के बराबर है। बोला है कि कितना टोटल छात्र अटेंड किया था एग्जाम को, तो हम यहाँ पे 100% निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे 0 से 0 खत्म, और ये 2 से 7 बार में, 2 से 5 बार में, 7 से 7 बार में तो 71 हो गया, और 71 गुना 5 करेंगे, और जैसे ही हम 71 गुना 5 करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा 355, और ये हो गया हमारा राइट आंसर। उम्मीद करते हैं आपको पूरा का पूरा ये सेशन समझ में आया होगा, और तनी सा रत्ती सा नुन्नू सा भी अगर आपको डाउट हो तो आप हमें कमेंट करिए। हम बैठे हैं यहाँ पे एकदम, क्या कहते हैं उसको, आपके इंतजार में। तो आप हमें कमेंट करिए, अगर डाउट हो तो मैं समझाऊंगा। अगर आपको टेस्ट देना हो जीके जीएस का, स्पीडी का, लुसेंट जो होते हैं आपका जीके जीएस टेस्ट देना हो तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, सारा का सारा आईडी वहाँ पे दिया हुआ है, आप हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड बिहार पुलिस का, बिहार दरोगा का, बिहार फायरमैन का सारा एग्जाम जो है आपका लगभग पास है। ग्रुप डी का, एनटीपीसी सीबीटी 2 का, तो आप पढ़ ले चला, पढ़ ले, कोई काम नहीं दे तो चलिए मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। एंड अगर आपको टेस्ट देना हो तो हमारा टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ इस वीडियो का।